हम बार बार निवेदन करते हैं, यह जीव कर्म के जाल से जकड़ा हुआ है और कर्म के 3 विभाग हैं। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये 3 विभाग हैं कर्म के, जो अनेक जन्मों के हमारे शुभ अशुभ कर्मों के फल इकट्ठे हैं, उनको कहते हैं संचित। जो इस शरीर से इस जीवन में भोगने के लिए निश्चित हो चुके हैं, उनको कहते हैं प्रारब्ध। और जो इस वर्तमान शरीर से जीवन में जो कुछ हम उल्टा सीधा कर रहे हैं, शुभ अशुभ कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्रियमाण। अब इसको ठीक से ऐसे समझो, क्रियमाण कर्म संचित में जाता है और संचित से भोगने के लिए प्रारब्ध के रूप में वो मिलता है। और सरल रूप से देखें, किसान ने खेती की, फसल कट गई, तो खेती वर्तमान है कि नहीं? खेती क्रियमाण है कि नहीं? क्रियमाण है खेती। और जब गेहूं कट के आ गया तो उसने गोदाम में ले जाकर रख दिया। उस गोदाम में रखने की प्रक्रिया को कहेंगे संचित, इकट्ठा कर दिया। अब उस गोदाम में से माताजी साल भर में हमारे परिवार में कितना गेहूं लगेगा उतना खाने के लिए निकाल लिया, तो उसको घर में टंकी में रख दिया, नीम की पत्ती वगैरह डाल के जिसमें कोई कीड़े वगैरह न लगे, और जितनी जरूरत है उतना गेहूं लिया। गांव में ऐसे ही होता था, उतना गेहूं लिया, पानी से धोया, सुखाया, चक्की से पीसा और फिर भोजन किया। तो जो फसल करना है वो हो गया क्रियमाण, और फसल पककर इकट्ठा गोदाम में रख देना ये हो गया संचित। और जो साल भर के खाने के लिए निकाल लिया वो हो गया प्रारब्ध। अब विचार करो, दुनियादारी का जो संचित है वो तो सदा नहीं रहता, लेकिन कर्म के बीज का नाश नहीं होता, इसमें घुन नहीं लगता, ये कभी समाप्त होता नहीं, भोगे बिना समाप्त नहीं होता। क्योंकि सिद्धांत है, जो करता है सो भोगता है, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुए उदास। श्री कबीरदास जी का एक वचन है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। क्या करें, ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है, पर जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होए उदास। जो करता है सो भोगता, उसको भोगना पड़ेगा। कोई हो, भोगना सबको पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है, भोगे बिना कोई नहीं रहता। भगवान कर्म के बंधन में नहीं है, लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान भी नाटक करते हैं। रामावतार में माताजी छिपकर बाली को बाण मारा राम जी ने, तो कृष्णावतार में जरा व्याध ने छिपकर ही श्री कृष्ण के चरण में बाण मारा। भाई तुम छिपकर मारोगे तो तुम्हें भी कोई छिपके मारेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने दिखा दिया, भाई बच के नहीं जाओगे, मैं बच के नहीं जाता, इधर उधर के रास्ते से नहीं भटकता, तुम क्यों भटकोगे, तुम मेरे अंश हो, तुमको भी भोगना पड़ेगा। तो संचित जो है वो एक जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों का संचित है। और अनंत जन्मों के संचित में से इस शरीर को भोगने के लिए, इस जन्म में भोगने के लिए जो निश्चित हो चुका है उसका नाम है प्रारब्ध। और प्रारब्ध का तो भोग करना ही पड़ेगा, उससे बच के नहीं जा सकते।
नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों कल्पों कल्प बीत जाए तो भी प्रारब्ध का तो भोग से ही नाश होगा। इसलिए माताजी जो उत्तम कोटि के ज्ञानी भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान से प्रारब्ध के दुख को दूर करने की भी प्रार्थना नहीं करते। वो कहते प्रभु हमारे शरीर का कोई प्रारब्ध है, आप जरूर उसको भोगवाओ, बस प्रार्थना इतनी सी है, हम चाहे जितना कष्ट सहते रहें, पर हे मेरे प्यारे हम आपको न भूलें, आप हमें कभी न भूलें और हम आपको कभी न भूलें। उस कष्ट में भी हम आपकी याद करते रहें। आपकी याद करेंगे तो कष्ट कष्ट नहीं रह जाएगा, वो भी आनंद देने वाला हो जाएगा। अब देखिए शरणागति से कर्म के जाल का नाश कैसे होता है, बहुत ध्यान देकर सुने। जब जीव भगवान की शरण हो जाता है तो उसके अनंत जन्मों के संचित तत्काल भस्म हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तभी, करोड़ों जन्मों के बाद। सबसे बड़ी समस्या माताजी संचित की है, क्योंकि एक जन्म का तो है नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का है, अरबों खरबों जन्म हो गए, असंख्यों जन्म व्यतीत हो गए हैं। उन सब का कुछ न कुछ बुरा भला हमारे ही द्वारा इकट्ठा किया हुआ है। वो खेती हमारी है, इकट्ठी है। यदि संचित को व्यक्ति भोगना चाहे ना, तो करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर भी भोग ही नहीं सकता, क्योंकि इतना है वो। पर भगवान की शरण होने मात्र से वो अनंत जन्मों का संचित जलकर भस्म हो जाता है। अब कितना बड़ा खाता खत्म हो गया, संचित का खाता खत्म हो गया। अब रहा कौन सा कर्म, बोलो? क्रियमाण। क्रियमाण जो इस वर्तमान शरीर से वर्तमान जीवन में हम लोग कर रहे हैं, वो क्रियमाण हुआ। तो शरणागत भक्त का क्रियमाण पवित्र हो जाता है, क्योंकि जब तक शरण में नहीं गया था तब तक तो जो मन में आया सो किया। अच्छा किया, बुरा किया, अच्छा संग मिला, अच्छा काम किया, बुरा संग मिला, बुरा काम किया। किंतु अब शरणागत भक्त बुरे लोगों का संग तो करेगा नहीं, वो संतों का संग करेगा, महापुरुषों का संग करेगा, गुरुओं का संग करेगा, सज्जनों का संग करेगा और भगवान की ओर बढ़ेगा। तो अशुभ कर्म तो अब उससे बनेंगे नहीं। शरणागत भक्त भला निषिद्ध कर्म कैसे करेगा धनंजय? क्योंकि आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। शरणागत में 6 लक्षण आ जाते हैं। अनुकूल कर्म करने की निष्ठा उसमें आ जाती है और निषिद्ध कर्मों का त्याग उसके द्वारा हो जाता है। भगवान हमारे रक्षक हैं, ये बात का विश्वास हो जाता है, रक्षिष्यति विश्वास हो। गोत्रित्व वर्णम तथा, जैसे कोई उत्तम कुल में उत्पन्न कन्या विवाह के समय पति को ही वर्ण कर लेती है, अपनी वृत्ति फिर संसार में अन्यत्र कहीं नहीं ले जाती है, ऐसी शरणागत परमात्मा का वर्ण कर लेता है कन्या के समान। गोप्तृत्व वर्णन करता है। आत्मनिक्षेप 5वां अंग है शरणागति का, आत्मनिक्षेप। फिर अपना कुछ बचाकर नहीं रखता। हे नाथ, ये तन मन प्राण सर्वस्व आपका है, आपकी वस्तु है, आप इसके स्वतंत्र उपभोक्ता हैं, आप जैसे चाहें अपनी वस्तु का उपयोग कर लें। यह है आत्मनिक्षेप। और छठा अंग शरणागत में आता है कार्पण्यम। शरणागति का माताजी अंतिम अंग है कार्पण्य।
कार्पण्य माने होता है दीनता। ज्यों ज्यों शरणागति का भाव दृढ़ होता चला जाएगा, त्यों त्यों आपके जीवन में अहम शून्यता आती चली जाएगी, दीनता आती चली जाएगी। बहुत ध्यान से सुनो इस बात को। चाहे भूखे रहो, चाहे प्यासे रहो, चाहे खुले आकाश के नीचे रहो, चाहे नीचे सिर ऊपर पैर करके रहो, सच्ची बात यह है, जीवन में जितनी अधिक दीनता आई उतनी अधिक हम भगवान के निकट पहुंचे, और जितना अधिक अहंकार आया उतना अधिक भगवान से दूर हुए। अहंकार नहीं। अहंकारी व्यक्ति की पहचान क्या है? जो जितना ज्यादा अहंकारी होता है वह उतना ही अधिक असहिष्णु होता है। असहिष्णु जानते हैं? नहीं। सहिष्णु माने सहन करने वाला, असहिष्णु माने सहन न करने वाला। और ये बात पक्का समझ लो, जो जितना असहिष्णु होगा, असहनशील होगा, भगवान उतनी ही विकट परिस्थितियां उसके सामने पैदा करते हैं। आप माता पिता की डांट से अपमानित अनुभव करोगे, संतों की, गुरुजनों की डांट से अपमानित करोगे, तो कभी एक दो कौड़ी का भी जो आदमी नहीं है वो तुमको सरेआम गाली देगा, थप्पड़ जमाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। गुब्बारा कह रहा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अहंकार करोगे तो फट से फूट जाओगे। इसलिए आप सहन करना सीख लो। आहा, माता जी गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, शायद दर्शन नहीं किया होगा आपने उनका। परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे। अंग्रेज लोगों ने उनको साधुओं का गवर्नर कहा था। आप साधुओं के गवर्नर हैं। अंग्रेज गवर्नर ने कहा था कि हम तो इंडिया के गवर्नर हैं, पर तुम तो साधुओं के गवर्नर हो। सिद्ध पुरुष थे, अद्भुत महापुरुष थे। किसी साधक ने पूछा, लिखने योग्य वाक्य है, किसी साधक ने पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तो उन्होंने कहा कोई 1000 गाली दे और 100 जूते मारे तो भी उफ ना करो, एकदम घूर बन जाओ, इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। इसलिए संत के लक्षण में सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, कही अनन्य व्रत एक ही। हम आपको सत्य कह रहे हैं। मुगल काल में जिन महान गुरुओं पर अत्याचार किया गया, वाणी में कहने की सामर्थ्य नहीं है। वे चाहते, संकल्प करते तो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते थे। क्या चीज है मुसलमानों के आगे? लेकिन खाल तक खींची गई, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने संकल्प नहीं किया, किसी के प्रति अशुभ संकल्प नहीं किया। यह है सहनशीलता। और इससे भगवान उनको नहीं मिले, वे स्वयं भगवत स्वरूप हो गए। भगवान में और उनमें भेद समाप्त हो गया। नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संग पानी। दीनता। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि माता पिता गुरु संत अपने से बड़े, इनकी डांट फटकार से जिस व्यक्ति को अपमान का अनुभव होने लगे, उस व्यक्ति का सुधार भगवान भी नहीं कर सकते। जब अपने से बड़े किसी बात पर हमको डांटें तो सौभाग्य का अनुभव करना चाहिए कि आज बड़े लोग हमारे माथे पर हैं, तब तो हमारी भूल को सुधार रहे हैं। यदि ये ना होते तो हमको इतनी अच्छी बात कौन बताता। मन में प्रसन्न होना चाहिए और उनसे प्रायश्चित पूछना चाहिए कि ये गलती हमसे जो बनी है इसका प्रायश्चित बताइए। आप विचार करो, आपका पुत्र इस प्रकार का व्यवहार आपसे करे तो आपका मन कितना राजी होगा।
ये अपने से बड़ों का मन प्रसन्न होना, यही छोटों की उन्नति का कारण बनता है, उन्हीं का अभ्युदय का कारण बनता है। अब एक बात और आगे की कहने जा रहे हैं, उसको और ध्यान से सुनो। कोई अपराध हमारा नहीं है, किंचित भी, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, हमारी गलती नहीं है। और बिना गलती के हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे गुरुजी, हमारे पूज्य संत, बड़े भाई, जो भी अपने से बड़े लोग हैं, वो बिना किसी गलती के हमारी गलती सिद्ध कर रहे हैं, हमको डांट फटकार रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? इनकलाब जिंदाबाद, कि हम पूरी तरह आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, उस समय भी मन में ये सोचना चाहिए, भले ही मैंने गलती नहीं की, मुझे अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ रही है, पर हमारे बड़े लोग गलती सिद्ध कर रहे हैं, तो इनसे बराबर जवान लड़ाना, इनसे विवाद करना, ये हमारा स्वरूप नहीं है। बिना गलती के भी गलती मान लें, गलती बिल्कुल नहीं है, पर गलती मान लें, हाँ हमने गलती की। आप कह रहे हैं तो आप झूठ थोड़ी बोलेंगे, बिल्कुल की गलती, पर हम आपके चरण छोड़ के नहीं जा सकते। हम बुरे से बुरे हैं, अपराधी से अपराधी, पर आपके हैं, आप हमको छोड़े नहीं, हमको त्यागे नहीं, अपितु प्रायश्चित बतावें कि हमारी इस भूल का प्रायश्चित क्या है। तो वे बड़े लोग प्रसन्न होंगे और जरूर कोई न कोई प्रायश्चित बताएंगे। और प्रायश्चित आपने कर लिया, और कभी न कभी तो सच्ची बात सामने आएगी, झूठी बात तो छिपेगी नहीं। और जब सच्ची बात सामने आएगी कि देखो ये मेरा पुत्र अथवा शिष्य ये कितना विनम्र है कि बिना भूल के तो इसने भूल स्वीकार की और बिना अपराध के प्रायश्चित किया, तो ये जानकर उसका हृदय जब द्रवित होगा, प्रसन्न होगा, तो आप कई जन्म लेकर साधन करेंगे, जो काम आपका नहीं बनेगा वह केवल अपने पूज्य जनों की प्रसन्नता से बनेगा। आप लोगों को प्रेरणा मिले, इसके लिए मैं अपने जीवन की एक घटना आपको सुना रहा हूं। इसमें आप ऐसा मत समझना कि हम आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, आत्म प्रशंसा के भाव से मैं नहीं बोल रहा हूं, केवल शिक्षा मिले इस भाव से आपको निवेदन कर रहा हूं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज, साक्षात नरसिंह भगवान, उनकी गर्जना के आगे कोई ठहरता नहीं था, और हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। माता जी इतनी कृपा थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हमारी दूसरे दिन से परीक्षा थी मथुरा में आचार्य की, और हम शाम को महाराज जी का दर्शन करने गए तो महाराज जी के हाथ में जलने के छाले पड़े हुए थे, फलक पड़े हुए थे। तो हमने पूछा महाराज जी ये फलक कैसे पड़ गए? तो हंसने लगे, बोले हम तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बना रहे थे, उसमें घी डालते समय वो छिटक गया गरम घी, उससे फफूले आ गया। तो हमने कहा महाराज जी आप क्यों बना रहे थे? अरे बोले सवेरे सवेरे तुमको परीक्षा देने जाना पड़ेगा, 12-1 बजे लौट के आओगे, भूखे प्यासे रहोगे, माथे में गर्मी चढ़ जाएगी, साधन करते हो, तो भला ये भोग लगा दिए हैं रघुनाथ जी को, 2 लड्डू बेसन के खा के पानी पी के तब जाया करो परीक्षा देने। कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा। क्या आवश्यकता थी उनकी? रसोईया को कह देते बनाने के लिए, किसी को कह देते, अपने हाथ से बनाया। मां से ज्यादा प्यार हमको संतों का मिला है। मां का प्यार तो मां का होता है, लेकिन अनुभव में आया माता से अधिक प्यार दुलार संत करते हैं। माता पिता के प्यार दुलार में किंचित स्वार्थ होता है, पर संतों के प्यार में स्वार्थ नहीं होता।
तो इतने प्रसन्न थे वो हमारे ऊपर, और हम उनके पास आते जाते थे पर रहते नहीं थे। उस समय रहते सुदामा कुटी में महाराज जी के पास, रोज आते थे दर्शन करने। और उन्होंने कुछ साधन बताया था, वो करने भी सवेरे खाक चौक में ही आते थे 2 घंटे के लिए, रहते महाराज जी के पास थे। तो महाराज जी बोले, पहाड़ी बाबा महाराज, ध्यान से सुने। पहाड़ी बाबा महाराज बोले कि कल रामनवमी है, राम जी का अभिषेक करने आ जाना। हमने कहा जो आ गया। कितने बजे? बोले वही 11 बजे का टाइम है। तो हम वाल्मीकि रामायण का मूल पाठ हनुमान जी को सुना रहे थे, और अंतिम दिन का 9वें दिन का पाठ भी थोड़ा बड़ा होता है। तो रात्रि को 1:30 बजे हम उठ गए। 1:30 बजे उठ के स्नान आदि करके 2 बजे हम पाठ में बैठ गए। पाठ किया, संध्योपासन किया, एक संत की लाल जी की प्रतिष्ठा थी, वो प्रतिष्ठा भी की, और ठीक 11:15 बजे हम खाकचौक पहुंच गए। कितने बजे? 11 बजने में 15 मिनट शेष था, पहुंच गए। और बुलाया कितने बजे था गुरुजी ने? 11 बजे। और हम पहुंचे कितने बजे? 11:15 बजे। और पूरा स्थान संतों से भक्तों से भरा हुआ था। और हमने जाकर जैसी दंडवत किया, सोई उन्होंने नृसिंह वाली दृष्टि से देखा और बोले, क्यों आयो? निकल जाओ यहां से। विश्वासघात महापाप, विश्वासघात महापाप, गुरुद्रोही, गुरुद्रोही। ओ महाराज चिल्लाने लगे, बहुत देर तक फटकारते रहे। 2 अक्षर क्या पढ़ गए, इतने बड़े पंडित बन गए कि फूल गए। 10-20 विद्यार्थियों ने गुरुजी गुरुजी कहना शुरू कर दिया, बस बन गए गुरुजी सबके। अरे तुम्हारे जैसे लाखों पंडित मारे मारे डोल रहे, चप्पल चटकाते हुए, 2 पैसे में कोई पूछने वाला नहीं है। पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, समय का ज्ञान नहीं है। कितने बजे आ रहे हो? एक बार तो मेरा मन आया कि महाराज जी से कहें, महाराज जी ठीक 11:15 बजे हम आए, डांटते डांटते 5-7 मिनट हो गया है, अभी भी 5-7 मिनट बाकी है 11 बजने में, आप क्यों डांट रहे हैं? ये मेरे मन में आया। पर मन में आने के बाद हमने सोचा कि नहीं, भगवान हैं, गुरुजी हैं, डांट रहे हैं तो हमको उनको उत्तर नहीं देना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। और उन्होंने इतनी लीला की, कृपा की, 15 मिनट तक कुछ न कुछ बोलते ही रहे। और हम भी एक बार तो मन में आया कि दंडवत करके बार बार बोलते निकल जाओ निकल जाओ, तो हम निकल जाएं, लेकिन हम गए नहीं, हम खड़े रहे। और महाराज जी के सामने कोई बोलने वाला तो था ही नहीं, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं था जो उनके सामने बोले। नरसिंह भगवान के सामने कौन बोलेगा? लक्ष्मी जी भाग गई, शंकर जी थर थर कांपने लग गए, तो कौन बोलेगा? ब्रह्मा जी कांप गए, कौन बोलेगा उनके सामने? बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने। और जिन लोगों के बीच में हमारा सर्वाधिक सम्मान वो करते थे, उन सब के बीच में मुझे फटकार रहे हैं बिना गलती के। बोले हमें तुम्हारे जैसे पंडितों की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसी राम नाम बोल करके सब ठाकुर जी का अभिषेक कर लेंगे, हमें पंडितों की जरूरत नहीं, वेद मंत्रों की जरूरत नहीं है। और तुरंत उठे, एक लंगोटी में बैठे रहते थे, कुआं से पानी खींचा अपने हाथ से, और पानी खींच करके हाथ पैर धोए, एक लाल सा गमछा कमर में लपेटा, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण भज नारायण कहते हुए मंदिर में प्रवेश करें। क्योंकि जिस समय महाराज जी मंदिर में गए उस समय भी 110-11 वर्ष की आयु होगी उनकी, लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए, महायोगी थे। तो मेरे मन में आया कि महाराज जी अकेले वृद्ध शरीर है, भीतर अभिषेक के लिए गए हैं, तो चलो डांट तो लिए ही है, बाहर खड़े खड़े थोड़ा मंत्र बोल देते, मना करेंगे तो नहीं बोलेंगे।
तो हम साहस बटोर के गए और मंदिर के जगमोहन में खड़े होकर महाराज जी कांपते हुए दूध भगवान को चढ़ा रहे थे, स्नान करा रहे थे। और हम बोलने लगे ओम मौ पया पृथिव्याम पयो खदी गुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती ही प्रदिशंतु मह्यम। आवाज में जोर नहीं था, धीरे धीरे बोल रहे थे डर के मारे। तो उन्होंने पर्दे से देखा, एक खड़ा है बोल रहा है मंत्र, तो मुस्कुराए तो मेरी आत्मा में बड़ी शांति मिली कि अरे महाराज जी प्रसन्न हो गए, अब नाराज नहीं है। मुस्कुरा के बोले बाहर क्यों खड़ा है, भीतर आ जा। भीतर चले गए। फिर बोले देखो मंत्र भी उच्चारण करो और सेवा स्वयं अपने हाथ से करो। अभिषेक के बाद बोले अब तुम भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के, सरयू जल यमुना जल से स्नान करा के, भगवान के श्रीअंग में इतर लगा के सुंदर पोशाक धारण कराओ, श्रृंगार करो, आरती करो। भला तुम कोई आरती करनी है जो आगे। बाहर जाके बैठ गए, नीम के नीचे जाकर बैठ गए। लगभग 1 बजे आरती हुई। मध्याह्न में आरती हुई, प्रसाद बटा। सबसे पहले महाराज जी ने 1 कटोरा भर के, 1 बेला भर के पंचामृत हमको दिया। बोले भरपेट पी जाओ, बहुत गर्मी है। और पंजीरी प्रसाद दिया और भक्तों से कहा कि बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, अरे ऐसे वैसे नहीं है भैया, सत्कार करो, खाली प्रणाम मत करना। तो भेंट भी चढ़वाई। मैंने कहा महाराज जी क्या करेंगे? अरे बोले तुम पुस्तक खरीद लेना। एक बढ़िया रेशमी चला दिया। अब तो बंगाल की हालत बहुत खराब है। कौन सा बंगाल में नाम भूल रहा हूँ, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद का रेशम किसी जमाने में बहुत प्रसिद्ध थे। तो मुर्शिदाबादी रेशम की एक बढ़िया धोती दी, शुद्ध रेशम की। बोले भला संध्योपासन जब करो तो अपरसी वस्त्र पहनना जो आगे। अब हम अपने मन में सोचें कि आज डांटा भी खूब और दुलार भी खूब कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 1:30 बजे के बाद हम 2 बजे के करीब पहुंच गए सुदामा कुटी में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास। सारी घटना हमने सुनाई तो महाराज जी बोले पंडित जी गलती तुम्हारी है। भले ही उन्होंने 11 बजे कहा था, पर तुम्हें यह सोचना चाहिए कि रामनवमी की आरती 12 बजे की होती है। 11 बजे अभिषेक शुरू करेंगे तो 12 बजे आरती कैसे होगी? तुमको सवेरे से ही वहां उपस्थित रहना चाहिए था। गलती तुम्हारी है। हमने कहा महाराज जी वाल्मीकि रामायण का पाठ करना था। बोले हनुमान जी भागे थोड़ी जा रहे थे कहीं, मंदिर में बैठे, वो तो अपराह्न काल में सुना देते। पर तुम्हारी भूल है, तुम्हारे प्रमाद के कारण गुरुदेव को क्रोध करना पड़ा, ये भूल तुम्हारी। जाकर क्षमा मांग लेना। मैंने कहा जो आ गया। अब तक हम यही समझ रहे थे कि मेरी भूल नहीं है, अब समझ में आ गई कि मेरी भूल है। तो उस दिन रामनवमी तो थी ही, मन में विचार था कि महाराज जी से क्षमा मांगते हुए कात्यायनी देवी चले जाएंगे। कात्यायनी देवी हमारे वृंदावन में, उनका दर्शन करेंगे। आज नवमी है। तो महाराज जी को जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया, कुछ बूंदाबांदी हो रही थी। महाराज जी आराम कुर्सी पर ऐसे एक लंगोटी में अपने चरण आगे पसारे हुए, जटा पीछे उनके थे, वो ऐसे लेटे से थे। हमने जैसे ही प्रणाम किया उठ के बैठ गए। कहो कैसे आए? क्योंकि हम तो शाम को जाते थे नियम से। कहो कैसे आए? तो हमने कहा महाराज जी आप अपराध क्षमा करना, आज भगवान की आरती समय से नहीं हो पाई, इसमें भूल मेरी ही है, आपको क्रोध करना पड़ा, आप क्षमा करो। ऐसा कहते कहते मेरी आंख से आंसू आ गए। तो महाराज जी बोले हे बच्चा देख सुन, मैं क्रोध करता तो वृंदावन में वास नहीं मिलता। मैं किसी पर क्रोध नहीं करता। मैंने ऐसे गुरुओं का संग किया है
जो मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। जानते हो मिट्टी मिश्री किसको कहते हैं? ये शरीर मिट्टी है और ब्रह्मानंद का सुख मिश्री है। मैं इसी शरीर से अहर्निश ब्रह्मानंद में मग्न रहता हूँ, डूबा रहता हूँ आनंद में। मैं क्रोध नहीं करता। मैंने तो इसलिए तुम्हारे ऊपर आज क्रोध किया था, जानबूझ के 11 बजे बुलाया। तुम पहले आते तो भी डांटते, ठीक समय से आते तो भी डांटते, और सवेरे से आकर बैठते तो भी डांटते। हमने पक्का निश्चय कर लिया था कि अब तक इसका बहुत सम्मान हम करते हैं, आज सबके बीच में इसका बहुत अपमान करेंगे। देखते हैं ये क्या बोलता है। यदि तुमने एक शब्द बोल दिया होता तो तुम जीवन भर के लिए मेरी नजर से उतर जाते, और यदि तुम आज चले जाते डांट खाकर तो द्वारा खाक चौक के भीतर पैर नहीं रख सकते, फिर घुसने नहीं देता तुमको। पर आज तुम्हारे इस व्यवहार ने मेरे हृदय को जीत लिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं बच्चा तेरे ऊपर। ऐसा कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर पे हाथ रखा। जा, इस बात का हमको जीवन के अंतिम क्षण तक विस्मरण नहीं होगा। और वस्तुतः इन गुरुओं की जो कृपा है वही जीव का कल्याण करती है। इसलिए अपने से बड़े जो कुछ कहें उसको स्वीकार कर लो। इस जन्म का अपराध नहीं, किसी जन्म का होगा, तुम्हारे प्रायश्चित से कट जाएगा। अथवा अपराध होने वाला है इसलिए उन्होंने सावधान कर दिया है, इस अपराध से बच जाओ। इसको कहते हैं कार्पण्य। क्या कहते हैं? कार्पण्य। ये शरणागति का अंतिम अंग है। जितनी अधिक दीनता जीवन में आती चली जाए, समझ लेना उतना अधिक हम भगवान के निकट पहुंच रहे हैं। और जितना अधिक अहंकार आता चला जाएगा, आप भगवान से उतने दूर होते चले जा रहे हैं। तो शरणागत में ये लक्षण आ जाते हैं। अच्छा, हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है कि नहीं? बुद्धिमताम वरिष्ठम है कि नहीं? बल बुद्धि विद्या और क्लेश और विकार सबको हरने वाले हैं कि नहीं? और वो हनुमान जी कह रहे हैं, प्रात ले जो नाम, प्रात ले जो नाम हमारा, तेरी दिन ताही मिले प्रात ले जो नाम हमारा, तेरी दिन ताही मिले असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, इन्हीं कृपा भरे विलोचन नीर। हनुमान जी अधम है ना? अधम तो नहीं है, साक्षात हनुमान जी है, साक्षात भगवान महारुद्र है। अधम तो नहीं है, पर यह है शरणागत की शरणागति का अंतिम भाव कार्पण्य। जिसकी शरणागति दृढ़ होगी उसमें कार्पण्य आएगा आएगा आएगा, इसमें संदेह नहीं। ये कंठी जो है ना तुलसी की, ये तुलसी की जो कंठी है ये किसका प्रतीक है? तुलसी की माला किसका प्रतीक है? बोलो, किसका प्रतीक है? यह है दीनता का प्रतीक। क्या है?
इसका मतलब ये नहीं समझना कि तुलसी की कंठी दीनता का प्रतीक है और तुलसी का हीरा अहंकार का प्रतीक है, ये मत समझ लेना। ये माला चाहे एक दाना पहनो चाहे पूरी माला पहनो, तुलसी दैन्य का प्रतीक है। और सदगुरु श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, बांधी जंजीर दीन ताली, बांधी जंजीर दीन ताली, अगम अगोचर खिड़ पीछी, अगम अगोचर की जंजीर जब गले में आ जाती है तो जो अगम अगोचर खिड़की है परब्रह्म परमात्मा की, उसको छीन लेता है, अर्थात भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो शरणागत के द्वारा प्रतिकूल कर्म तो बनते ही नहीं है। यदि पूरी शरणागति हो गई तो 6 लक्षण आ जाएंगे, तो क्रियमाण पवित्र हो जाता। क्या हो जाता है? फिर अशुभ कर्म स्वप्न में नहीं बनते, जागृत की तो बात चले क्या। और फिर जो शुभ कर्म बनते हैं उनका पुण्य फल वह अपने पास नहीं रखता। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु। भगवान के चरणों में उसे निवेदन कर देता है, तो क्रियमाण कर्म का भी बंधन नहीं रहता। अब बचा क्या? ध्यान में आई बात, समझ रही कि नहीं? संचित भस्म हो गया, शरण में जाने से क्रियमाण पवित्र हो गया। अब बचा क्या? केवल प्रारब्ध बचा, और उस प्रारब्ध का संबंध किससे है? प्रारब्ध का संबंध केवल शरीर से है। शरीर सदा रहने वाला है क्या? बोलो। शरीर तो सदा नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहे तो हमारा तुम्हारा क्या रहेगा? आज भगवान की कृपा से 50-55 वर्ष का प्रारब्ध हमने भोग लिया, अथवा 60-70 वर्ष का प्रारब्ध हमने भोग लिया, या 80-85 वर्ष का प्रारब्ध हमने भोग लिया। अब कितना हमारे जीवन में क्षण शेष है, कोई निश्चय करके बता सकता है? बोलो। चाहे 5 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 80-90 साल का हो, कह सकता कि कितना प्रारब्ध बचा है? कौन कब चल देगा किसी को पता नहीं।